See, the screen says the broadcast is live. Guess we are live. अरे आजकल हो क्या रहा है भाई? रुचि, रुचि we are live. Ruchi, put एक that सेकंड, phone down. बस एक सेकंड. No. We are live. Please try to understand. Oh, we are live? Yeah, we are live. Put that Oh. phone aside. See, this is what is happening to our generation, right? Oh my God. Okay, I'm so sorry. The addiction of mobile phone. Yeah, actually, मुझे पता ही नहीं चला हम लोग live है. So I have to tell her that we are live. आपको भी लगता है ना, सारा दिन हम टक 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 फोन पे लगे रहते हैं, हर वक्त, रात दिन, सुबह शाम. रसोई में गए तो खाना बनाते हुए फोन, हाय हाउ आर यू, एक हाथ से काम कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं. एंड देन उसके बाद जब हम कुछ काम करने जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो भी हमारा फोन हमेशा ऐसे ही रहेगा. वो कहते हैं ना कि एक और बात बताऊं अंदर की, जब हम टॉयलेट में भी जाते हैं ना, तब भी हम फोन लेके जाते हैं. नहीं, उसके बिना तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. नहीं, ऐसा सोचते हैं क्या? ऐसा सोचते हैं? नहीं, मुझे नहीं होता है ना. बट No, ये see, फैक्ट है. आई एम श्योर मेरे जो व्यूअर्स होने हैं वो भी सोच रहे होंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, हम टॉयलेट के अंदर भी फोन लेके जाते हैं. See, that's the reason why I'm here, na. I need to tell them. So how can I say I have that? I don't have that. Exactly. So very warm welcome viewers. Thank you so much. स्वागत है आप सभी का हमारे आज के शो में. मैं हूँ आपकी होस्ट रुचि जैन, डायरेक्टर ऑफ पिंक टॉक. और बिल्कुल आप सब समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है. आज का हमारा टॉपिक है ये, जिससे हम सारा दिन लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं. रात के आई थिंक चाहे 2 बज जाएं, 3 बज जाएं, लेकिन ये नहीं छूटता हमारे हाथ से. बिल्कुल सही कह रही हूँ ना. सो लेट्स वेलकम विवेक जोशी जी. वेरी वार्म वेलकम विवेक जी. कैसे हैं आप? I'm fine. I'm great. And I hope I'll be much better. जब प्रोग्राम हमारा शबाब पे होगा, I'll feel much better because I certainly have that feeling that we are being joined with a wonderful audience and a great host. And Thank I'm you sure so much. बहुत बढ़िया रहेगा. और जब हम स्क्रीन एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, to have a program with a host who was lost in her own phone without realizing that we are live, I guess it's going to be one hell of a program. Believe me. Exactly. Okay. So आप सब लोगों को मैं बता दूं that Vivek Joshi ji is a founder and principal consultant, Vivan Solutions. He's also a lawyer. He's an NLP practitioner. And guess what? He's also a psychological counselor. Wow. Isn't that great? So आज तो सॉल्यूशन हम लेके जाएंगे आपसे, ये बात पक्की है. I'll try. क्या मिलेगा हमें आज का सॉल्यूशन? कोशिश पूरी रहेगी. एंड बिलीव मी, कभी कभी क्या होता है ना, होस्ट आर सो गुड दैट बहुत तारीफ कर देते हैं. मुझे भी स्ट्रेस आ गया इस टाइम पे. सी, स्ट्रेस कितना नेचुरल हमारी लाइफ में. मुझे भी एक स्ट्रेस आ गया. आई डोंट नो, इतनी तारीफ कर दी. आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू कीप अप विद द हाई स्टैंडर्ड्स दैट रुचि हैज केप्ट अप right at the beginning of the program. बिल्कुल. But yes, I can assure you, आपको maybe स्ट्रेस आ गया. हाँ. इतनी सी बात पे आपको स्ट्रेस आ गया. और आप सोच सकते हैं उन माओं का क्या हाल होता होगा सारा दिन, जब वो अपने बच्चों को हर वक्त फोन पे लगे देखते रहती है. टक 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 लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम कर रहे हैं. मतलब फोन तो एक ऐसी चीज हो गई है कि खाना खाए, सांस ले चाहे ना ले इंसान, लेकिन फोन नहीं छूटना चाहिए हाथ से. It's extension of our body. Exactly. तो क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं छूटता फोन हमारे हाथ से? फोन हमारे हाथ से क्यों नहीं छूटता? बहुत सारा कारण है. और बेसिक जो सबसे जरूरी कारण है वो ये है कि हम छोड़ना नहीं चाहते. इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता. बहुत छोटी छोटी चीजें हमने करनी है. एज विल गो फर्दर, विल टॉक अबाउट इट. बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है जो जिससे हम, और देखिए कभी भी क्या होता है, कोई ये नहीं कहता फोन छोड़ दो. गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी से भी सड़क में एक्सीडेंट होते हैं. क्या कहते हैं? ध्यान से चलाओ. फोन पे लगा होगा. आप ध्यान से गाड़ी चलाओ. ये थोड़ा कहते हैं गाड़ियां बंद कर दो. फोन को जिंदगी से हटाना नहीं है. जैसे जिंदगी में कहते हैं ना, मस्ती जरूरी है, लेकिन अगर हम 24 घंटे सिर्फ मस्ती करेंगे तो क्या होगा? तो मस्ती जरूरी है, लेकिन थोड़ा संजीदा होना भी आवश्यक है.
वैसे ही फोन बहुत जरूरी है आजकल, वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट अ फोन, लेकिन थोड़ा हमें फोन से अलहदा भी आगे भी बढ़ के जिंदगी देखनी जरूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मस्ती भी ज़रूरी है, संजीदा बिल्कुल भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब लेकिन इस पैंडेमिक के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, वो ये हुई है कि पहले तो हम फिर भी बच्चों को ये बोल देते थे कि चलिए आपने पढ़ाई कर ली, स्कूल से आ गए आप, होमवर्क हो गया, तो जाइए बाहर खेल लीजिए। पर अब तो वो भी नहीं होता, बाहर खेलने भी नहीं भेज सकते हम लोग अपने बच्चों को। तो मतलब एक जो घर में पेरेंट है, वो करे तो करे क्या? सही बात है, पर सही बात है। तो देखिए ऐसा है, बिल्कुल मानने वाली बात है, ये सिचुएशन डिफरेंट है। 2020, 2020, 2021 की जिंदगी अलग है, बिल्कुल अलहदा है। इसमें मैं हमेशा पहले एक चीज ये कहता हूं कि पेरेंट्स को, अगर हम सिर्फ पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, अदरवाइज अगर हम फोन एडिक्शन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हमें शायद एडोलेसेंट या टीनेजर से पहले पेरेंट्स की बात करनी चाहिए कि एज पेरेंट्स हम जी, लोग क्या कर रहे हैं, क्या फोन हमसे छूटता है? पहले तो ये सवाल खुद मुझसे से तो नहीं पूछना छूटा। जरूरी है। पहले सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्या फोन छूटता है? नहीं छूटता है। तो जब हमसे फोन नहीं छूटता, व्हाट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल आर वी सेटिंग? एग्ज़ैक्टली। देखिए पहले हमको एक चीज समझनी जरूरी है, जो हम आज की डेट में स्क्रीन एडिक्शन की बात करते हैं और शायद हम मजाक में एडिक्शन की बात करते हैं, ये मजाक की बात नहीं है। इट इज एवरी बिट एज डेंजरस एज अल्कोहल एडिक्शन और स्मोकिंग एडिक्शन। और एब्सोल्युटली। इसका रीजन इट्स नॉट साइकोलॉजिकल एट ऑल। जी, अगर हमें आज की डेट में मोबाइल से एडिक्शन है, द रीजन इज बायोलॉजिकल। ये चीज हमको समझनी बहुत जरूरी है। आप समझिए, हम आज की डेट में इंस्टाग्राम में जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं, हम आज की डेट में यूट्यूब में जाते हैं, हम लाइक्स के दीवाने होकर रह गए हैं। हमको रील बहुत। डालते हैं, हम देखते हैं यार ये रील कितनी बार देखी गई है, 5,000 बार हुई नहीं हुई, 3,000 बार हुई नहीं हुई, हाउ मेनी लाइक्स डू आई हैव? जब भी हमें इंस्टाग्राम में या फेसबुक में लाइक मिलता है, जी, होता क्या है? आवर ब्रेन रिलीजेस डोपामिन। आप एक चीज समझिए, हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा जो लाइफ है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज सिक्रेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स इनसाइड अवर बॉडी। तो जब बिल्कुल। आपको लाइक मिलती है, देयर इज अ सिक्रीशन ऑफ डोपामिन, एंड यू नो व्हेन डोपामिन इज रिलीज नॉर्मली, तो जब भी आपको डोपामाइन ऐसी होता चीज, क्या है? आप वो तो बताइए, हमारे तो हाँ, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्हें यही नहीं पता। डोपामिन इज अ हार्मोन। आप ये समझ लीजिए ओके, कि एक ऐसा द्रव्य आपके ब्रेन के अंदर रिलीज होता है जो कि आपको अच्छा फील करवाता है, यू फील ओके, गुड। और ये ओके। सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक की लाइक नहीं, ये वही द्रव्य है, वही हार्मोन है जो रिलीज होता है व्हेन somebody smokes, व्हेन somebody अच्छा, drinks और somebody ओके, gambles। ओके। आज हम एडोलेसेंट एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कभी ये जी, सोचा है कि हिंदुस्तान में या दुनिया में एक स्मोकिंग की एज लिमिट है, एक ड्रिंकिंग की एज लिमिट है कि 21 साल या एब्सोल्युटली, 25 साल से बड़ा छोटा बच्चा शराब नहीं पी सकता? बिल्कुल। गैम्बलिंग की है। आप कहीं भी अगर गोवा में, हिंदुस्तान में जाते हैं या बाहर कहीं भी जाते हैं, तो 18 जी, साल से जो छोटे बच्चे, 21 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया जाता कैसीनो के। बट बिल्कुल, क्या एब्सोल्युटली। मोबाइल के लिए ऐसी कोई एज लिमिट है? हम खुद ही डोपामिन, ये एडिक्शन को उनके हाथ में पकड़ाते हैं, बेटा शोर मत कर, ले पकड़। एग्ज़ैक्टली। तो दिस इज व्हाट और वी आर आजकल डूइंग। तो ये भी देखा गया है विवेक जी कि पैदा होते ही हम बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए कि जाओ, मतलब दिस इज मेरा व्हाट वी सिर डू। मत खाओ, मुझे मत परेशान करो, मुझे दिस और इज, भी काम यस, करने हैं 36, लेकिन यस, तुम फ़ोन लो और मेरी जान छोड़ो, जाओ यहाँ से। दिस इज व्हाट मतलब हैपेंस। बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह से देखने को मिलते हैं। और आप एक चीज उषा जी सोचे ना। बैठी है हमारे व्यूअर्स में। बिल्कुल। तो उषा जी भी हमारा प्रोग्राम देख रही है और बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से, मतलब वो पूरी की पूरी एग्री करेंगी इस बात से कि जो बच्चे होते हैं ना, एक्चुअली तो उन्होंने ही नाक में दम कर रखा है हमारा माँ-बाप का। मतलब सारा दिन चिक, 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 तो कहीं तो रिलैक्स हमें भी चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं इवेंचुअली, हम खुद भी उनके साथ एंगेज नहीं होना चाहते क्योंकि हमें भी पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो हम कहते हैं सिंपली जाओ, एन्जॉय। है ना उषा जी? आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज बताइए, क्या कोई पेरेंट अपनी बार का दरवाजा खोल के अपने 12 साल के बच्चे को बोलता है कि ले बेटा सामने पड़ा है, पी ले? नहीं कहता ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल देयर आर नहीं। सैंक्शंस, वी नो कि एडिक्शन टू अल्कोहल इज बैड। हम शायद उनके सामने एग्ज़ैक्टली, पीते भी नहीं है,
लेकिन मोबाइल पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ले बेटा पकड़, ये एडिक्शन हाथ में पकड़, एग्जैक्ट। और वो भी हमें यही करते हुए देखता है। तो ये जो केमिकल लोचा है ना दिमाग का, ये केमिकल लोचा हम बचपन से ही उनको बढ़ा के रख देते हैं। आप इसके देखिए, इसमें इससे परेशानियां कितनी होती हैं आज की डेट में। जो अगर हम सिर्फ बच्चों की बात करें, दे आर लिविंग इन अ लाइफ इन अ टाइम्स ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपको कोई चीज चाहिए, आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, इफ इट वुड हैव बीन अ नॉर्मल लॉकडाउन आपके घर में सामान नहीं आता, बट in this lockdown somebody wants a mobile, somebody wants a hands free, you go to Amazon, order it, it comes to your house, instant gratification. Patience generation में खत्म हो चुका है because of this addiction. बिल्कुल सही So बात। what we are having a generation that is not patient. और इसकी दिक्कतें कहाँ आती हैं? इसका जो हम नेचुरल कोरोलरी आज की डेट में देख रहे हैं, सुसाइड रेट्स हैव क्वाड्रपल्ड, बिल्कुल, बिकॉज देयर इज नो पेशेंस, रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं है। बिल्कुल, हम में से एज पेरेंट्स भी अगर हम बात करें, अगर हम अपने एडल्ट्स की बात करें, हम कहते हैं बहुत मैच्योर हैं, ऑल्दो मैच्योरिटी हैज नथिंग टू डू विद एज, राइट। लेकिन हम कहते हैं बहुत मैच्योर है। लेकिन सुबह उठ के हम सबसे पहले क्या करते हैं? डू वी से गुड मॉर्निंग टू अवर स्पाउस, अवर गर्लफ्रेंड और एनीबॉडी हु इज देयर, और वी पुट दिस अप एंड से कि भैया शाम से किसने स्टेटस अपडेट किया है? एग्जैक्टली। So we are addicted without realizing we are addicted. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और उसमें पता है, I'll just add on to it, इसमें दिक्कत क्या होती है? When you don't know how to make lasting relationships, because relationship बनाना बहुत टेढ़ी ही है। बिल्कुल। Not a single relationship in this world is all smooth. It's all ups and downs. और जब आप एक ऑर्गेनिक तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं, यू अंडरस्टैंड कि कितने अप्स और कितने डाउन्स आते हैं। बट जब आप इनऑर्गेनिक तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं, फेसबुक के 7,600 फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम के 23,400 फॉलोअर्स, फेसबुक में अगर मेरे पास आज की डेट में 6,000 लोग हैं, बिलीव में 5,990 को नहीं जानता, ये पर फैक्ट स्टिल है विवेक जी। हम क्या बोलते हो, फ्रेंड्स हैं। अब दिक्कत क्या है, जब हमको परेशानी होती है, वी डोंट हैव अ फ्रेंड टू फॉल बैक विद ऑन। हमें किसके पास जाना है हमको पता नहीं है। एंड व्हेनेवर वी आर स्ट्रेस्ड, an alcoholic will hit the bottle, a smoker will light up a cigarette, and a person addicted to a gadget will play with a gadget. Absolutely. और ये हार्वर्ड की क्लियर स्टडी है 2015 की, कि a person who spends the maximum time on Facebook and Instagram has the most chances and the most percentage of such people are depressed. बिल्कुल। आई थिंक शायद इसीलिए डिप्रेशन का जो रेट है वो बढ़ भी रहा है इंडिया के अंदर। पहले इतने डिप्रेशन के केसेस नहीं सुनने में आते थे। बात करें लॉकडाउन की, तो अगर लॉकडाउन से पहले भी डिप्रेशन हमेशा राइज की तरफ ही जा रहा है, और लॉकडाउन के बाद तो ऑब्वियसली चला ही गया है। लेकिन माँ बाप का जो एक सबसे बड़ा कंसर्न है वो है स्क्रीन टाइम, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आज। सो स्क्रीन टाइम के साथ किस तरीके की और एक्टिविटीज वो कर सकते हैं या लेकर आ सकते हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं वो स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें और बाकी सारी चीजों के अंदर, ताकि, या फिर क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको कहना चाहिए कि क्या कोई ऐसी पाबंदी लगानी चाहिए हमें कि नहीं, बस आपको 4 घंटे देखने मिलेगा, आपको 2 घंटे देखने मिलेगा? मतलब अगर आप सही पूछे तो मैं इस टाइम हैरान परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे एक्चुअली क्वेश्चन पूछूं क्या, क्योंकि ये इतना डरावना भी है ये सब्जेक्ट, और इतना मजेदार भी है ये सब्जेक्ट। तो आप ही कुछ बता दीजिए। चलिए, अब सवाल मत पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, अगर हम स्क्रीन टाइम के बारे में बात करें, आपने बोला कि क्या हम ब्लैंकेट नो कर दें, राइट? See, the thing is, there has to be limits. लिमिट्स के बिना दुनिया में कोई चीज नहीं चलती। आपके कार का जो स्पीडोमीटर है, वहां पर स्पीड लिमिट 240 तक की होती है, लेकिन NH9 पे स्पीड लिमिट 80 की है, 100 की है। दैट डजंट मीन कि यू पुट द एक्सीलरेटर डाउन टू द बॉटम और 220 की स्पीड में चलाओ, बिकॉज देन यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल। देयर हैज टू बी लिमिट्स, दैट गोज विदाउट सेइंग। आज की डेट में समाज में देखिए, पुलिस होती है, पुलिस का काम ये थोड़ा होता है कि डंडा घुमा के लोगों को मारे। पुलिस का काम ये होता है सो दैट पीपल नो दैट देयर इज लॉ। इंडिया में आज की डेट में अगर लॉ के इश्यूज हम बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा लॉज इन इंडिया, देयर इज नो जस्टिस, बिकॉज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस ये बोलता है कि लॉ शुड बी डन, जस्टिस शुड बी डन, नॉट ओनली पुट इन पेपर एंड केप्ट इन अ लाइब्रेरी।
सिमिलरली अगर आप इसकी बात करते हैं, देयर हैज टू बी लिमिट। अगर अगर मैं बच्चों की बात करूं, चलो लेट्स टॉक अबाउट स्क्रीन टाइम ऑफ द किड्स। एक चीज हमको मानना है, वट एवर इज नॉट इंस्पेक्टेड इज नॉट रिस्पेक्टेड, दैट्स वेरी क्लियर। आज की डेट में हमने क्या हो गया है, हमने सोशल, जैसे एडल्ट्स में एक स्मोकिंग को सोशल सैंक्शन है। आप बस स्टैंड में सिगरेट पी सकते हैं, आप सिगरेट पीते टाइम कह सकते हैं यार मैं जरा ना एक स्मोक करके आता हूँ ऑफिस में। ऑफिस में कभी आप ये बोलेंगे यार मैं ना एक पैग लगा के आता हूँ? you will never say that, because there is a social sanction that we have given to smoking and not to drinking, although both are equally bad. Similarly, parents have given a social sanction to mobile phones. अगर हम विवेक जी, यहाँ तक तो ये भी हो गया है कि एक आपका सोशल वो बन गया है स्टेटस, कि कौन सा हाई फाई फोन है बच्चों के पास और कौन सा हाई फाई फोन है माँ बाप के पास। तो ये कहते हैं ना कि अच्छा अगर आईफोन नहीं है आपके पास तो ये भी एक सोशल बहुत बड़ा एक डरावना जिसको बोलना चाहिए कि एक जिस तरह से हम ब्रांड्स की बात करते हैं उसी तरीके से हम ये भी बोलते हैं ओ अच्छा आईफोन नहीं है, ओ अच्छा अच्छा ओके, अच्छा मेरे पास तो आईफोन है, आपके पास कौन सा फोन है? If you don't have it, you are a dinosaur, right? Exactly. That means you don't belong to this world anymore. देखिए क्या है, अब आप देखिए जब मैं सोशल सैंक्शन की बात करता हूँ, जैसे आपने जो पीछे गया आई टेक इट फ्रॉम देयर। अगर जब हम खाना खाते हैं, दिन में लंच का टाइम है, हम लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं, चलो हमने ऑफिस अटेंड किया एज पेरेंट्स, राइट, 9:30 से हमने ऑफिस अटेंड करा, 1:30 हमें खाने का टाइम हुआ, तो हम खाने के टाइम क्या करते हैं, शायद सबसे पहले अपना फ्लैट स्क्रीन टीवी ऑन कर देते हैं, उसके सामने सब प्लेट लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल, लिमिट्स हैव टू बी सेट रुचि, लिमिट्स हैव टू बी सेट। आपको रूल्स बनाने ही पड़ेंगे कि फूड टाइम इज नो स्क्रीन टाइम। आप कभी अपने बच्चे को, अपने 4 साल 6 साल 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल के बच्चे को खाते हुए देखिए, उसका खाना, उसके 2 आलू के पराठे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे जब वो खा रहा होगा 20 मिनट में, और वो आलू के पराठे उसके जो हैं पूरे 3 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। वो नहीं होता। विवेक जी आपको एक बात बताऊं मैं यहाँ पे, और यकीन मानिए ये मैंने बहुत बार देखा है अपनी आंखों से ही, और जो मेरे व्यूअर्स है ना वो भी इस बात से 100% रिलेट करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो अभी दांत नहीं आए हैं जिनके, जिनको हम सिर्फ लिक्विड फूड या वैसा फूड खिलाते हैं, अगर उनके सामने हम स्क्रीन रख दें, कोई कार्टून चला दें, तो वो फटाफट खाना खा लेते हैं। और हम फोन उनके सामने से हटा दें तो वो लोग तिलमिलाने लगते हैं, हाथ पैर पटकने लगते हैं कि फोन क्यों हटाया, या फिर ये कह सकते हैं वो इतना इनग्रॉस हो जाते हैं उस टाइम स्क्रीन पे कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि मैं खा क्या रहा हूं। आदत किसने बनाई? हमने। फिर कल के दिन अगर वही बच्चा आपका जो है रोज कहे कि मैं जब तक बंदूक से 6 गोलियां नहीं चलाऊंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आप क्या उसे 6 गोलियां चलाने दोगे? आपने ही तो सोशल सैंक्शन दी है। आपको क्या है, जैसे हमारे समय में जो माएँ हुआ करती थी, जो कि आजकल मेरे ख्याल से 70s, लेट 70s या 80s में हैं, या हमारे ज़माने में जो नानियाँ हुआ करती थी या दादियाँ हुआ करती थी, जो आज की डेट में नहीं है, वो बच्चे के साथ बात करती थी। दे यूज्ड टू कन्वर्स विद द किड, बात करती थी, उल्लू, 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 उल्लू करके खिलाते थे, हैं? ऐसे खिलाती थी। आज पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाती थी। They used to talk about Ramayana, Mahabharata. They used to talk about so many different things. What we do is, because we ourselves want to watch a कार्टून रनिंग, हमें खुद ही शिनचैन देखना होता है। हमें शिनचैन इतना प्यारा लगता है, इतना शरारती लगता है, इतना क्यूटी पाई लगता है कि हमको भी देखना होता है। और क्योंकि देखिए आप समझिए, he is not engrossed in screen. Your little one who doesn't have teeth, वो स्क्रीन में engrossed नहीं है, वो एक नशा है। अगर आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, आपको स्टेज में चढ़ के कुछ बात बोलनी है, and suddenly you find कि after having a glass of beer, you feel more confident going up on screen. Yes. If nobody stops you, it becomes your habit. Right. हम बड़े-बड़े स्टार्स के बारे में बात करते हैं कि जब तक वो एक जॉइंट ना लगा लें, they cannot give an emotional scene. Exactly. So this is what we are doing to our 2-year-old. Yes. Mind that. उसको कार्टून में वो फ्लिकरिंग इमेजेस, उसकी समझ में नहीं आ रहा हाथ का चल रहे हैं, पांव का चल रहे हैं, व्हाट इज सीइंग इज अ फ्लिकरिंग इमेज।
जो हमारे जमाने में होता था, ऊपर चाबी लगा के रख देते थे और नीचे घूमता रहता था। घूमता था, हाँ जी। हाँ, हम उसको देखते थे। बिल्कुल सही अब बात किसी है। के पास उसका टाइम नहीं है। क्या है, सामने लगा दो, 265 चैनल आते हैं, लगा दो, एकदम। हमारी जिंदगी आसान है। See, we are doing a great disfavor to our kids, and we are trying to do ostensibly a great favor to ourselves. हम अपना टाइम बचा रहे हैं। बिल्कुल, तो बच्चों को तो यहाँ पे गलत ठहरा ही नहीं सकते, क्योंकि देखो टोटली देखो अगर आप बात करें तो सेल्फिश हम लोग हैं। देखो, कहीं न गलत कहीं सही, हमारा ही गलत, क्रिएट किया हुआ। अगर आप गलत सही की बात कर रहे हैं तो देखो, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, फ्रैंकली सी टाइम डिसाइड्स इट। हुँ, ठीक है ना, हम जिस संदर्भ में जी रहे होते हैं वो डिसाइड करता है सही क्या है, गलत क्या है। अगर हम यही एडल्टहुड की बात करें, हुँ, ड्रिंकिंग इज नॉट बैड, हुँ, एक्सेसिव ड्रिंकिंग इज बैड, एग्ज़ैक्टली, राइट? राइट, Similarly, looking at screen is not bad. Excessive looking at screen is bad. उसमें हम बात करते हैं पैसिव स्क्रीन टाइम की, एक्टिव स्क्रीन टाइम की। एग्ज़ैक्टली। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। व्हाट इज बैड इज पैसिव स्क्रीन टाइम, जब हम सिर्फ देख रहे होते हैं। तो आज भी अगर मैं आप हमें स्क्रीन, बताएँ विवेक जी, जी, व्हाट इज़ एक्टिव स्क्रीन टाइम एंड व्हाट इज़ पैसिव स्क्रीन टाइम, मतलब क्या हुआ इसका? मुझे नहीं आया जी, समझ। जी, मैं एक्चुअली मैं वहीं जा रहा था, जी, क्योंकि ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आई थी पहले। मैंने सीरियसली थॉट कि व्हाई वी टॉक सो मच अबाउट इट। सिंपल, अगर हम अंग्रेजी के शब्दों का करें, एक्टिव का मतलब है जब हम कुछ सीख रहे हैं, जी, जब हम कुछ सीख रहे हैं और उस चीज में इंग्रॉस्ड हैं बाय अंडरस्टैंडिंग इट। जी, जैसे आज देख तो हम स्क्रीन ही रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, हमें लोग सुन रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, माय ग्रे सेल्स आर वर्किंग, मैंने जो कुछ राइट, पढ़ा है मैं सोच रहा हूं उसको अपने बैक ऑफ द ब्रेन से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में लेकर आऊं और बात करूं। जी, तो दिस इज एक्टिव स्क्रीन टाइम। जब ठीक हम है, स्क्रीन में से सुडोको खेलते हैं, दैट्स एक्टिव स्क्रीन टाइम। पैसिव स्क्रीन टाइम ये है, गाना चल रहा है, नेहा कक्कड़ जी गा रही हैं, हम देख रहे हैं, वी आर नॉट इन्वॉल्वड इन दैट, करेक्ट, दैट इज अ पैसिव स्क्रीन टाइम। कुछ चल रहा है, देयर जी, आर फ्लिकरिंग इमेजेस। जो आपने कहा हुँ, था ना, 2 साल का बच्चा जिसके हाँ, दांत नहीं है, जिसको हम लिक्विड हाँ, फूड दे रहे हैं, लेकिन वो हाँ, इज इनक्रॉस्ड एंड ही इज टेकिंग द लिक्विड फूड ओनली व्हेन द स्क्रीन इज ऑन, राइट, हम उसका पैसिव स्क्रीन टाइम बना रहे हैं। ओके, उसको समझ में थोड़ा कुछ आ रहा है, बिल्कुल। हम उसका उसमें पैसिव सिर्फ स्क्रीन उसमें टाइम से बना पिक्चर्स नज़र आ रही हैं खूबसूरत सी, कलरफुल पिक्चर्स जो होती रहे हैं। हैं। आप पिक्चर भी देखिए ना कि बच्चा कौन सी एज में जाके कलर्स को डिस्टिंग्विश कर पाता है, बच्चा कौन सी एज में जाके बॉडी पार्ट्स को डिस्टिंग्विश कर पाता है। एग्ज़ैक्टली, ये एक अलग टोटल साइंस है। एक 2 साल का बच्चा, बिल्कुल। 1.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो पिक्चर थोड़ा समझ रहा नहीं, लेकिन आप है। स्मार्टनेस देखिए बच्चों की। अ, उन्हें कलर्स नहीं पता होंगे, लेकिन उन्हें ये पता होगा कि यहाँ इस बटन से फ़ोन कट जाता है और इस बटन दबाऊँगा मैं तो मुझे फ़ोन मिलाना है और ये नंबर्स हैं। वो सब बिल्कुल कुछ इन बच्चों को पता होता है। बिल्कुल। तो ये भी बड़ी मतलब चमत्कारी बात बोलूँ या इंटेलिजेंस बोलूँ या आजकल के मिलेनियल्स का एक माइंडसेट बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं पता। छोटे बच्चों को सिखाता कौन है, हम ही तो सिखाते हैं। नहीं, लेकिन हम ये थोड़े ना सिखाते हैं कि यहाँ से फ़ोन कटेगा, यहाँ से डायल होगा एंड या फिर वो हमें नॉर्मली जब छोटे बच्चे इस चीज को करते हैं, दे लर्न बाय डूइंग, वो करते हैं। वो तो अगर वो चांस की बात है, वो तुक्के की बात है कि अगर कटने वाला बटन ही पहले दब गया, वरना कोई भी बटन दब सकता था। हाँ, वो जब हाथ में फोन लेता है तो आप देखिएगा 10 में से 9 बार या 10 में से 10 बार साथ में बैठे हुई माता जी बोलेंगी उसे या पिताजी बोलेंगे, अरे बेटा ये लाल वाला, लाल वाला। वो लाल भी नहीं बोलते, ऐसे कहते हैं लाल वाला, लाल वाला। बस एग्ज़ैक्टली यही होता है। ये और बात हमें फिर फैक्ट बड़ा है। अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता हाँ, है, देन वी से आ स्मार्ट बॉय, ओह यस। आइदर और दे जो हैव आज बिकम की हमारी स्मार्टर। जो दादियाँ होती हैं ना, वो तो उन्हें तो और ज़्यादा मज़ा आता है। वो कहते हैं, "अरे! मेरे पोते को पता है तुम्हें, वही फ़ोन तो, भी चलाना आता है।" इतनी छोटी-सी उम्र में दे टेक सो मच ऑफ प्राइड। आइदर दे हैव बिकम स्मार्टर और वी हैव बिकम डम्बर। एग्ज़ैक्टली वी रियली डोंट नो मतलब मुझे लगता है शायद बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं आज के। और सो दूसरी बहुत एक और चीज़ है बताऊँ मैं, जी, आजकल के जी, पैंडेमिक टाइम्स में मैंने स्टार्टिंग में कहा था, 2020, 2021 इज़ नॉट नॉर्मल। सबसे पहली बात, जब हम अपने एडोलेसेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं या जी। हम बात कर रहे हैं अपने टीनेजर्स के बारे में, यंग एडल्ट्स के बारे में, पहली हुँ, चीज़ तो ये है ना, जो एक नॉर्मल स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहता है ना, कि यार मोबाइल बहुत यूज़ कर रहा है, या टीवी बहुत ज़्यादा देख रहा है। पहली बात तो स्ट्रेस को ना दिमाग से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ एज़ पेरेंट्स, एज़ ग्रोन अप्स, आवर लाइफ विल बिकम हेल। थोड़ा-सा हमको भी एक कहते हैं ना कि एक 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 दिमाग का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस।
When we say Right. mobile phone addiction, what we are saying is there has to be a balance between artificial life and the real life. In real life. Exactly. अगर बच्चा फोन यूज कर रहा है तो उसको ये भी समझाना बहुत जरूरी है कि बेटा इसके अंदर जो होता है वो असली नहीं है. See, why you say कि don't So why real is why not real. yeah why some films are adult films? Exactly. Because whatever is depicted there is beyond comprehension of a young one. एक छोटे बच्चे की समझ से वो चीज बाहर है जो वहां हो रही है और वो उसको सच समझने लगता है. पिक्चरों में हीरो दौड़ते दौड़ते जो है बड़ा हो जाता है. वो स्मगलिंग करके पुलिस से बच के भाग रहा होता भाग है जाता है. और जब वो पानी के बाहर निकलता है तो वो ग्रोन अप टाइगर श्रॉफ हो चुका होता है. एग्जैक्टली लेकिन विवेक जी आपको ये नहीं लगता कि बहुत बार ये भी देखते हैं हम कि बच्चों को हम बोलते हैं कि बस अब हो गया, बहुत देर हो गई आपको, अब आप स्क्रीन के आगे से हट जाइए. बट कितनी बार ये भी होता है कि बच्चे ये बोलते हैं कि मैं ना रिलैक्स कर रहा हूँ अभी, अब मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब मैं रिलैक्स करूंगा. अब मैं रिलैक्स कैसे करूंगा? मैं रिलैक्स या तो गेम खेल के करूंगा या फिर कोई मेरा फेवरेट शो या नेटफ्लिक्स पे जो भी हम सबको पता है आता है आजकल, और या फिर मैं मतलब AYZ कुछ भी करूंगा, लेकिन जो रिलैक्स भी करूंगा वो मैं इसी तरीके से करूंगा कि हाँ मैं कुछ देखूंगा. तो अब ऐसे में माँ बाप क्या करें? ऐसे में बच्चे को कैसे समझाया जाए? ऑफ कोर्स रिलैक्स करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है. ठीक है ना. बेचारों ने 3 घंटे क्लास करी है. दे नीड टू रिलैक्स. हु आर वी टू स्टॉप देम फ्रॉम दैट? लेकिन स्क्रीन तो वो तब भी देख रहे हैं ना. ना, आई एम कमिंग टू दैट ना. मैंने बात खत्म कहाँ करी है अभी. फिर रिलैक्स करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है. हैव यू गिवन देम एनी ऑल्टरनेटिव्स apart from looking at the screen? This is a question we need to ask ourselves. What about reading? Good old habit of reading. हम तो अपने जमाने में रीड करके भी रिलैक्स हो जाते थे. जब हम छोटे थे हम हार्डी बॉयज, नैन्सी ड्रू पढ़ लिया करते थे. थोड़े से बड़े हुए 3 इन्वेस्टिगेटर्स पढ़ने लगे, अल्फ्रेड हिचकॉक की. राइट. उससे थोड़े और बड़े हुए हिंदी अंग्रेजी समझ में आने लगी तो हमने कविताएं भी पढ़नी शुरू करी, गद्य पद्य पढ़ने शुरू करे. Have we introduced them to reading? That's first question. Second thing is, do they get their dose of daily news? क्या पता ही ना. तो एक क्वेश्चन, अच्छा आप बात कर रहे हैं रीडिंग की, अब अगर बच्चा 3 घंटे अपनी पढ़ाई कर लेगा ऑनलाइन, तो कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको मैं ये बोलूंगी बेटा जाओ किताब पढ़ लो? वो मतलब तिलमिला जाएगा गुस्से से कि ये क्या बोल रही है, अभी तो मैं पढ़ के आया हूँ फिर मुझे बोल रही है वापस पढ़ने जाओ. Actually, see, all such processes, these are processes which are very slow. ये क्या होता है देखो, अगर आपका बच्चा 12 साल का हो चुका है, 12 साल तक आपने उसे कभी पढ़ने को नहीं बोला, एंड फॉर दैट मैटर देखिए इट रन्स इन द फैमिली ऑल्सो. इफ यू डोंट रीड then we can't expect our kid to read. Point number 1. Exactly. Point number 2. If our daily dose of news comes from InShots or from apps on our mobile, we can't expect him to read a newspaper. Exactly. Right? बच्चों के लिए देखिए आप all said and done, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसके पेरेंट्स होते हैं जो उसके आसपास होते हैं. इसलिए कपल ऑफ प्रोफेशंस वी हैव सीन रन्स इन द फैमिली. पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होता है, लेकिन जितनी नेतागिरी वो कर सकता है ना, उसने सीखी होती है, वो हम लोग नहीं कर सकते. हमारा स्ट्रगल ज्यादा होता है. बिल्कुल. हीरो का बच्चा जाके हीरो ही बनता है, कहता नहीं मैं पिक्चर करूंगा. अब वो चाहे हीरो क्या के बच्चे का नाम सोनाक्षी सिन्हा हो या ट्विंकल खन्ना हो, ठीक है ना. दे बिकम एक्टर्स. दे कांट एक्ट टू सेव देयर लाइफ बट दे बिकम एक्टर्स. तो क्या होता है, बिकॉज वो देखा वही है. कभी हमने सोचा कि अमिताभ बच्चन के बेटे ने बोला नहीं मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा. तो क्या होता है देखिए, हम जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वही बच्चा देखता है. चलिए मैंने रीडिंग की बात करी, क्या हमने कभी उनके साथ बोर्ड गेम्स खेलने की सोची? आई डोंट थिंक सो. हाँ, क्या आजकल के एक हमारे जमाने में आया करता था जिसको हम हिंदी में व्यापार बोलते थे और इंग्लिश में बिजनेस बोलते थे, जिसमें यूज्ड टू बाय कैरम बोर्ड खेलते थे, लूडो खेलते थे, ऊनो कार्ड्स हैं आजकल, ऊनो कार्ड्स हैं, चेस है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू, बट आर वी डूइंग इट? आर वी डूइंग इट? वी आर नॉट. there was one ancient game known as Scrabbles. Exactly. जिसमें वर्ड्स बनाया करते थे. बच्चे को भी होता था अरे यार मेरे को पापा से ज्यादा मम्मी से ज्यादा वर्ड्स बना रहे हैं, मेरे को अपनी वोकैबुलरी सुधारनी है. और फिर हम क्या कहते थे, बेटा तू ना जरूर स्क्रैबल से मुझसे जीतेगा, प्लीज स्टार्ट रीडिंग.
एग्जैक्टली, बिल्कुल है नहीं? अब अगर हम बिल्कुल। 15 साल के बच्चे को, आज तक तो हम उसको नेटफ्लिक्स में जो है द ग्लैमरस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स दिखाकर उसको रिलैक्स करवा रहे हैं 15 साल की उम्र तक, और 15 एग्जैक्टली, साल एक दिन में हम कहते हैं जा पढ़ के आ, यू हैव टू रीड पाउलो कोलो। वो तो बंदूक होगी तो गोली भी मार सकता है भैया। बिल्कुल। वैसे अपने व्यूअर्स को और मैं खुद भी ये देख पा रही हूँ और बता दूं सबको कि विवेक जी बहुत अच्छे पेरेंट हैं, हमें दिख रहा है बहुत सारी भर भर के किताबें रखी हुई हैं उनके पीछे। नहीं, मैं तो आई पेरेंट एम अच्छा श्योर। हूं नहीं हूं पता नहीं, पेरेंट अच्छा हूं नहीं पता नहीं। मैं एक प्रोफेशनल अच्छा हूं, और मैं किताबें बहुत पढ़ता हूं। वो हमें दिखाई तो दे रहा है। हाँ, अभी तो इतनी मेरी अलमारी के अंदर भी है। ओह, अच्छा, ओके। सो एंड देन एक हैव थोड़ा देन सा हैव देन हैव अ सीरियस। किंडल आल्सो। ओह, वाओ। जी बताइए। तो ओके, सो एक क्वेश्चन जो बहुत देर से परेशान कर रहा है मुझे, कल रात से इनफैक्ट परेशान कर रहा है। जी स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं हम, और ना चाहते हुए भी जो हमारे बच्चे हैं स्क्रीन टाइम में वो कुछ ऐसी चीजें देख जाते हैं जो कि उन्हें नहीं देखनी चाहिए। जी। और ऐसे में आई एम श्योर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्री करेंगे मुझसे कि अ, किस तरीके से उस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक स्क्रीन टाइम होना चाहिए, क्या उतना काफ़ी होगा हमारे लिए? देखिए, अगर आप बात कर रही है ऐसी वेबसाइट्स की, ऐसी जगहों की जहाँ वेयर देयर इज एन एडल्ट कंटेंट, वेयर देयर इज अ कंटेंट व्हिच बिल्कुल, बिफोर एक सर्टेन एज से पहले उनको नहीं देखना चाहिए, तो उसको एग्ज़ैक्टली, सिर्फ स्क्रीन टाइम रिड्यूस करके नहीं है, हमको पेरेंटल कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाके हमें पेरेंटल कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे, और उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ उनको देखने देना चाहते हैं और क्या चीज़ उनको देखने देना नहीं चाहते। देखिए, बड़ी लेकिन सिंपल विवेक सी जी चीज़। आपको नहीं जी लगता बताइए। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आजकल के, हम हुँ, कितना भी चाहें कि वो ये सारी चीज़ें ना देखें, हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि किड्स आर स्मार्टर देन अस, एंड ऑफ कोर्स एक्चुअली दे दे आर, आर। दे आर। हाँ, see, one thing that works the most is good old fashioned discussions. You can never fight it. देखो ऐसा है, आप किसी को कहते रहो बेटा चोरी मत कर, चोरी मत कर, चोरी मत कर, चोरी मत कर, कुछ नहीं होने वाला। पहले तो उसे दिखना चाहिए उसका बाप, माँ, भाई वो चोरी करते हैं, नहीं करते हैं। वरना हमने देखा है बीइंग अ गैंगस्टर रन्स इन द फैमिली, क्योंकि जिंदगी वैसी राइट, चलती है। तो फर्स्ट बिल्कुल, थिंग इज गुड ओल्ड फैशन्ड टॉक, डिस्कशन। जैसे बड़ी सिंपल सी चीज है, सी हम कहते हैं देर आर सम, कुछ ऐसे साहित्य हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों को एक सर्टेन एज से पहले नहीं दिखनी चाहिए। और गूगल, देखिए गूगल एग्ज़ैक्टली, साहित्य है, गूगल एक समुद्र है। अगर जी, गूगल में आपको अब्दुल कलाम आजाद ढूंढना है या सैमन सिनाक ढूंढना है तो आप वो ढूंढ सकते हैं। आपको अगर सनी लियोनी, मियां खलीफा ढूंढना है तो आप वो ढूंढ सकते हैं। गूगल तो एक समुद्र है, आप उसमें कुछ भी ढूंढ सकते हैं। आप कितने भी बिल्कुल, पेरेंटल कंट्रोल्स लगा दें, यू आर राइट, आपके नहीं तो दोस्त के मोबाइल पे देखेंगे वो। बिल्कुल, But the fact is the good old fashioned discussion. What is right? What is wrong? क्या ठीक है? See, honesty, integrity, telling the truth, they never go out of fashion. हम कितना भी आगे बढ़ गए हों, एब्सोल्युटली, आज से 6000 साल पहले भी जब रामकृष्ण का जमाना था, जी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सच बोलना जब तब जरूरी था, तो आज भी जरूरी है। वो बिल्कुल। आज भी तो जरूरी है। मात्रा बढ़ गई मेरे ख्याल से। आजकल जो समय है, थोड़ा नरोवा कुंजरोवा वाला टाइम आ गया है कि वी टॉक अबाउट मिक्स्ड ट्रूथ्स, बट दे डोंट गो आउट ऑफ फैशन। टॉक विद योर यस, किड। आप दिन बिल्कुल, में 1 घंटा उसके लिए राशन करके रखो, असाइन करके रखो, पूछो उसका दिन क्या था, क्या किया उसने, क्या नहीं किया। एंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं पेरेंटल कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, देर आर, अगर आपने दिया, पहली बात तो एक सर्टेन एज से पहले आपने मोबाइल फोन दिया है, शायद नहीं देना चाहिए, बिल्कुल, राइट? लेकिन आजकल क्लासेस हो गई है, 8 साल बच्चे की भी, ईस्ट दिल्ली एमसीडी है जो, वो हुँ, 8 साल के बच्चे की भी इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं, बट वो एग्ज़ैक्टली, ठीक है, जमाने ऐसे आ गए हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स हैं कि कौन आदमी कौन सी वेबसाइट्स में जा रहा है, उस वेबसाइट्स पे कितना टाइम लगा रहा है, क्या कर रहा है, दैट यू कैन ट्रैक। एंड व्हेन यू बिल्कुल, से दैट अ पर्सन इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, हमारे जमाने में भी तो माता पिता कभी कहते थे ना कि बच्चों को क्या देखना, देखो ना बच्चे किसके साथ रहते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, नहीं, करेक्ट, बच्चे को क्या करेक्ट, देखे, इसके दोस्तों को देखो। तो दोस्तों आज को की देखो, डेट में माँ बाप के साथ बड़ी क्लियर चीज है, बच्चे को देखने के साथ साथ ये देखो विच वेबसाइट्स ही दे आर यूजिंग, इज यूजिंग।
नेटफ्लिक्स है, राइट, कनेक्शन तो यही होगा नेटफ्लिक्स का। एग्जैक्टली, आप नेटफ्लिक्स की पीछे की हिस्ट्री भी तो देख सकते हो कि भाई बिल्कुल, ये वाला पिक्चर कौन देख रहा है भाई, विच बिल्कुल हैज ठीक कह रहे हैं एक्सप्लिसिट कंटेंट, अब्यूज, वायलेंस, ये पिक्चर देख कौन रहा है? यू विल रियलाइज बिल्कुल, आजकल तो घर में वैसे ही बिल्कुल, 2-3 लोग ही होते हैं, 3 लोगों से ऊपर तो राइट। होते भी नहीं है, या मैक्सिमम 4 तो होते मैं हैं। बता दूं आपको, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े, और भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप तो डरा रहे हो। पलक पाल का एक क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाहूंगी आपसे, एंड जी। शी इज आस्किंग दैट इन टुडेज वर्ल्ड brains are growing faster than age, but at the same time we are getting such smart minds due to this technology. What are your views here? आ बात तो सच कह रहे हैं ना यार, ब्रेन्स, दिस व्हाट ही सेड कि समय से पहले आदमी का दिमाग बढ़ जा रहा है, नहीं? यही बिल्कुल, यही कहा है शायद, राइट? लेकिन क्या जी, है, देखिए इसमें क्या है ना, हम बहुत कंफ्यूज करते हैं मैच्योरिटी विद अंडरस्टैंडिंग। जस्ट बिकॉज किड्स विल नो कि कोई जमाना होता था, कहते थे ना, अ स्टॉर्क ब्रिंग्स अ किड होम, जी, है नहीं है? हम्म, जस्ट बिकॉज आज की डेट में 8 साल के बच्चे को पता है कि वो दुनिया में कैसे आया था, दैट डजंट मीन ही हैज बिकम स्मार्टर और मैच्योर। इट इज जस्ट दैट कि देयर इज एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड। absolutely, एंड एज कस्टोडियंस, पेरेंट बनना, एक माँ बाप बनना, बायोलॉजिकल पेरेंट बनना बहुत आसान है, हम्म, बट एज कस्टोडियंस इफ यू रियली वांट टू बी पेरेंट, इट इज टफ। हमको अपने भी सिस्टम से निकलना पड़ता है। और आज की डेट में जो इश्यूज हो रहे हैं, काफी इसलिए हो रहे हैं बिकॉज वी रिफ्यूज टू लीव अवर कंफर्ट जोन। इफ यू डोंट राइट, लीव अवर कंफर्ट जोन, हाउ कैन वी जो हम अंडरस्टैंड व्हाट द नहीं पर्सन छोड़ना इज गोइंग थ्रू? चाहते, बिल्कुल। यस, वी नीड टू बिल्कुल, डील विद आवर किड्स विद एम्पैथी। They have absolutely, an information overload. That doesn't mean they have become mature. That's the right, reason juvenile crimes are increasing. increasing, absolutely क्योंकि right. आज की डेट में, वो स्क्रीन में आपने बोला, दे आर लुकिंग एट प्रोग्राम्स विच ऑब्जेक्टिफाई अ फीमेल। बिल्कुल, एंड उन्हें व्हेन यू, ऐसा भी लगता है ना कि हाँ, ये मैं ही हूँ जो कर रहा हूँ, वो खुद को ही समझने लग जाते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्टिफाई करते हैं तो क्या होता है? एनीथिंग गोज। अरे यार यही एग्जैक्ट, ठीक है, मैंने देखा था। हाँ, तो एज कस्टोडियंस, as not biological parents, but as राइट, custodians, as parents in the real dictionary meaning, हमको बैठ राइट, के बात करनी है उनसे। The good old discussion has to come back in favor. वो वापस एब्सोल्युटली, आना ही पड़ेगा, बातचीत के बिल्कुल। बिना नहीं होगा। सो एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे लेना चाहूंगी, जो आया है जी। सान्या छाबड़ा जी की तरफ से, जी सानी जी। and she asked that what role should parents play in the early age of children so that children don't get obsession of phones, TVs, etc. सो ग्रेट। यहाँ पे ना विवेक जी, आपसे एक और बात भी बोलना चाहूंगी। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत जी। सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, एक बात वो मुझे बोलते हैं जो कि मुझे बहुत अजीब लगती है सुन के, अब मुझे नहीं पता वो अजीब लगना चाहिए या नहीं। सो उन्होंने ये बोला कि हमारे घर में टीवी है ही नहीं। हम्म, मतलब हमने कभी टीवी खुद भी नहीं देखा और हमने घर में टीवी ही नहीं लगाया। हम्म, तो आई ठीक है। गॉट, मतलब दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्टर टू मी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी के घर में टीवी नहीं है। नहीं हो सकता है, खरीदा ही नहीं तो नहीं होगा ना। See, on a serious note, एक या, बहुत अच्छी सी कहावत है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। राइट, ठीक है ना, व्हाट्सएप में ज्ञान आता है, सारा गलत आता है, वो बात अलग है, लेकिन काफी कुछ हमेशा चीजें अच्छी भी आ जाती हैं। वो अलग अलग राइट, नामों से आता रहता है, somebody asked विवेकानंद, somebody asked बुद्धा, somebody asked कृष्णा, अलग अलग नाम से आता रहता है। व्हाट इज राइट, पॉइजन? तो उसका हाँ, जवाब यही होता है, एनीथिंग दैट इज एग्जैक्टली, टेकन मोर देन व्हाट इज नेसेसरी इज पॉइजन। एब्सोल्युटली, राइट। इनफैक्ट पानी हम कहते हैं जिंदगी में पीना बहुत जरूरी है, but there जी, can be water toxicity. One can die because of drinking excess व्हाट water. एक्सेस वाटर, Your एग्जैक्टली, kidney will go for a toss. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो excess of everything is bad. तो we have all sorts of parents. अब मैंने एक पेरेंटिंग में भी एक जो वीडियो किया, अगर आप उसे देखेंगे, we have जी, parents who are permissive, right? Anything goes. There are parents with a authoritarian, my way और highway, right? अब आप देखिए, अगर आप माई वे और हाईवे की तरीका करते, जैसे हमने टीवी नहीं रखा, अब आप क्या क्या हम्म, दूर करेंगे भैया, क्या क्या चीजें हम्म। हटाएंगे? सी सो अ यहाँ पे किचन आपको नाइफ। बता दूं, सीमा जी हैं जो लिख रही हैं, जी। आई हैव मैं आल्सो नॉट इंस्टॉल्ड अ टीवी सिंस लास्ट 6 years. ओ हम्म। माय गॉड, आई एम सो रीजंस कैन बी सीरियस, मैनी ना, रीजंस कैन बी या, मैनी, रीजंस कैन बी मैनी। सी मैं कह रहा हूँ ना, घर में है, अब घर में चाकू है, जी, अ नाइफ कैन किल, राइट? हम्म, So you throw all the knives बिल्कुल, out because it can kill.
और टमाटर कैसे काटोगे भाई? तो खाना कैसे बनाएंगे? हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर बात वही है। देखो, कोई भी चीज गलत नहीं होती। अ मोटर कार किल्स, हम्म। बट विदाउट मोटर कार कैन यू थिंक यू कैन नॉट गो एनीवेयर। you can go anywhere? You cannot. या एग्जैक्टली। You cannot. So excess of everything is bad. हम्म। अगर हमने टीवी, मैं कह रहा हूँ नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, ठीक है, टू ऑल हिज ओन, दैट्स वे द लाइफ इज। अगर मैंने टीवी नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं, अगर मुझे ब्रेन में, मेरे साइक में कोई डेल्व डीप करेगा, कोई डीप डाइव करेगा, तो मे जी। बी शायद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ एक्सेसिव टेलीविजन व्यू से। तो इसलिए मैंने कहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी ना बांसुरी। बजेगी बांसुरी, ये बहुत राइट? अच्छा बोला आपने। बिकॉज बिकॉज आई नो मेनी पीपल, वो क्या करते हैं घर में, यार आई डोंट कीप अल्कोहल, वाई, यार जितनी रखूं मैं पी जाता हूँ। पी जाता हूँ। तो ये अल्कोहल का दोष है या तुम्हारा नहीं, दोष है? ये द हमारा पॉइंट दोष है ना इज, कि हमें कंट्रोल नहीं है। मैं वही चीज कह रहा हूँ। देखो, कहीं ना कहीं पे ना, वी नीड टू एक्सरसाइज सेल्फ रेस्ट्रेंट, बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल। देखो, हम क्या ना, हम धर्म के नाम पे कभी कभी सेल्फ रेस्ट्रेंट करते हैं। हमारे नवरात्रे आ गए, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो खाइए। नहीं खाएंगे, राइट? हम उस टाइम पे करते हैं बिकॉज अ बिगर पावर, एक बड़ी पावर जो कि हमारी सेंसिबिलिटी से भी बड़ी पावर है, टेक्स ओवर, तो हम यस। कर पाते हैं। लेकिन 9वां दिन जैसे ही खत्म होता है, 10वें दिन बैक टू स्क्वायर वन। आई थिंक हम बात करते हैं ना कि हमें फास्ट करना चाहिए। सो बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं कि आप एक दिन फोन को नहीं छुएंगे, यही आपका फास्ट है। क्या कहते डिजिटल हैं आप इस डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है। है ना? देखिए, मैं कहता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ इतना ज्यादा मत करो, देखो मुश्किल हो जाएगा। हम्म। लाइफ, हमको मानना चाहिए हम अपनी लाइफ खराब कर चुके हैं। तो जब हम अपनी बिल्कुल। लाइफ खराब कर, अब हम सोचे हम, यार कल के दिन ना, यार मेरा वजन बढ़ रहा है, क्या करूंगा मैं यहाँ से ना, ये आईपी एक्सटेंशन से ना नोएडा सेक्टर 32 तक ना, आई एम गोइंग टू गो जॉगिंग। अरे हाँ। आई डाई, मैं पीछे Exactly. ये NH24 तक ही मर जाऊंगा। द पॉइंट इज, हर चीज धीरे धीरे शुरू होती है। आप धीरे धीरे शुरू धीरे। करो। आप रात हम्म। में, आप ऑफिस से जब घर आते हैं, ऑफिस की मेल चेक करना बंद करें। अगर कोई एग्जैक्टली। ऑफिस में किसी की मौत आ रही होगी, वो फोन कर लेगा, राइट? बिल्कुल। ऑफिस में लोगों बिल्कुल। को अपना लैंडलाइन का नंबर देके रखिए। एग्जैक्टली। If there is an emergency, call me on 011, 0121, whatever, wherever city you are in. Call me on सो that नंबर number. बता दिया उन्होंने आपको अपना। हाँ। नहीं, ये 011 दिल्ली का है और 0121 जो है अच्छा। मेरठ का है। मेरा नंबर वैसे अच्छा। जो है वो 5 डिजिट का तो वैसे भी नहीं होता है। अब देखो, रुचि आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज रॉन्ग। एनीहाउ, नहीं, मुझे कमिंग बैक लगा टू द शायद टॉपिक। व्यूअर्स खुश हो जाएंगे कि आपका नंबर जानने मिल गया उनको। नहीं, देखो ऐसा है, व्हेन आई एम इनटू साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, द मोर नंबर ऑफ पीपल हु नो माय नंबर, द हैप्पियर आई एम, द एग्जैक्टली। हैप्पियर आई एम। मैं तो एग्जैक्टली। हमेशा कोशिश करता हूँ, एग्जैक्टली। कोई गूगल में विवेक जोशी डाले या यूट्यूब में विवेक जोशी कॉर्पोरेट ट्रेनर डाले तो फटाफट से मैं आ जाऊं। और तो सुना एक दो आपने? सुना। Anyhow, see, again, coming back to the या। topic, अगर आप ध्यान दें, छोटी छोटी शुरुआत करिए। ऑफिस से आने के बाद आप मेल चेक करना बंद करें। रात को बिल्कुल। 8:30 बजे के बाद आप कहो, मैं व्हाट्सएप नहीं चेक करूंगा, मैं व्हाट्सएप चेक नहीं राइट। करूंगी, जान नहीं जाने राइट। किसी, राइट? बिल्कुल। रात में जब आप सोने के लिए अंदर जाते हैं, कीप एन ओल्ड फैशन अलार्म क्लॉक। हमने आदत बना ली है कि इस मोबाइल फोन के अंदर हम सब कुछ रखते हैं, सिवाय अपने पराठे एग्जैक्टली। रखने के, सिवाय अपने पराठे रखने के और छाछ रखने के, हम इसके अंदर सब कुछ रखते हैं। प्लीज नहीं, कम लेकिन आउट ऑफ, पराठे और छाछ भी है विवेक जी इसमें। ये लोग खा नहीं खाना पाऊंगा। बनाते हैं इसके अंदर देख देख के। हाँ, ये खा नहीं पाएंगे, नॉट पॉसिबल। नहीं, खा तो नहीं पाएंगे लेकिन बना तो पाएंगे। यू कैन नॉट कट द मोबाइल फोन। नहीं पकेगा, लेकिन एग्री, देख के बना तो पाएंगे एग्री, ही ना, कि एग्री, बहुत सारे लोग ऐसे एग्री। होते हैं फोन में देख देख के रेसिपीज बना रहे हैं, बिल्कुल ट्राई बिल्कुल कर सही रहे हैं। बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं कह रहा हूँ, आप टेक अ गुड ओल्ड फैशन अलार्म क्लॉक। सुबह 6 बजे का अलार्म लगाना है, उस पे लगाओ। उसके हाँ। जो कांटे होते हैं उनमें फॉस्फोरस लगा होता है। रात में 2:30 बजे भी आप जब उसको देखोगे, आपको पता चलेगा कि एक सुई 2 दूर और 3 चमक के बीच जाता में है। है और एक 6 में है। तो आपको पता चल जाएगा हाँ। 2:30 बज रहा है। डोंट लुक एट हाँ। मोबाइल फोन। चार्ज योर हाँ। मोबाइल फोन आउटसाइड योर बेडरूम। आपके ओ, साथ के टेबल के ऊपर मोबाइल फोन क्यों चार्ज हो रहा है? बिकॉज व्हाट विल मैं तो हैपन यही इज, करती हूँ। मैंने ये कब कहा कि आप सारी चीजें सही करते हाँ, वो बात भी सही है। हो? मैं Because what will happen is, every time it pings, you will have a problem. एग्जैक्टली। क्योंकि क्या होता है, देखो आपका क्या है, एनी टाइम यू हैव अ मोबाइल फोन, you go to WhatsApp and say hi, how are you, how are you doing, I am good, how are हाँ। you get an answer. What happens? Same, वही द्रव्य, dopamine.
ये मुझे अब समझ में आया, जब मैंने आपको सुबह मैसेज भेजा था तो उसका जवाब मेरे पास रात तक क्यों आया था, क्योंकि आप फोन ही नहीं चेक करते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, फोन चेक नहीं करता, बिकॉज क्या होता है आजकल धंधा भी नहीं चलता है फोन के बिना। लेकिन ऐसा है कि हाँ, आई आई ट्राई नॉट टू कंपल्सिवली लुक एट इट, बिकॉज अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज ना, देखिए आप एक चीज समझिए, अगर किसी के दांत में दर्द होता है तो बार बार मुंह पे हाथ लगाता है, राइट? हाँ, करता है। किसी के अगर सिर में बिल्कुल। दर्द होता है बार बार सिर पे हाथ लगाता है। हाँ, आज की डेट में हम बार बार एग्जैक्टली। मोबाइल पे हाथ लगाते हैं। वो मोबाइल पे दर्द नहीं हो रहा, हमारी पूरी जिंदगी में दर्द हो रहा। आवर लाइफ इज इन टर्मोइल बिकॉज वी बिल्कुल हैव बिकम बात सही स्लेव्स। कह रहे हैं आप। सी, वी शुड नॉट बी स्लेव्स टू एनीथिंग। नाउ द इशू इज वी हैव बिकम स्लेव्स। नो, वी हैव एक्चुअली, वी वी हैव हैव बिकम एक्चुअली। स्लेव्स। ये कहते हैं आज ना, से पहले, सेल, दिस इज सेल, वी आर स्लेव्स बिहाइंड द सेल। एंड मजे की बात पता है कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? हम जिस जेल के अंदर है ना, उसकी चाबी भी हमारे पास है। हम चाहें तो उस कैसे? चाबी से जेल का दरवाजा खोल के बाहर निकल सकते हैं, बाय हैविंग सिंपल हैबिट्स। मैंने बताया ना आपको, आप मोबाइल फोन को बेडरूम में मत चार्ज करिए। यू कीप अ अलार्म क्लॉक, बिकॉज दिस मोबाइल फोन, आई होप people would have heard about it, it releases a blue light. तो एग्जैक्टली। जब जब आप मोबाइल फोन में रात में 2:30 टाइम देखते हैं, रेस्ट एश्योर्ड, आपको नींद क्यों आती है? अगेन मैं एक साइंटिफिक टर्म का नाम लूंगा, एवरीथिंग इज बायोलॉजी। देयर इज अ जी, हार्मोन मेलाटोनिन। जब जी। मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, तब आपको नींद आती है। पुराने जमाने में क्या होता था, हम सूरज की रोशनी के हिसाब से चलते थे। हम्म। तो सूरज जब रोशनी चली जाती थी तो हम कंपेरेटिवली अंधेरे में होते थे, मेलाटोनिन रिलीज होता था। इसलिए पुराने, जी, चाहे हम किसी के धर्म की बात करें या आजकल जैसे हम जैनिज्म के बारे में बात करते हैं, सूर्यास्त जी, से पहले वो खाना खा लेते हैं। वो इसीलिए खा लेते बिल्कुल। हैं कि भैया जब तक रोशनी है, जब तक रोशनी है तब तक आप खा लो। एग्जैक्टली। तो जब तक तो रोशनी है तब तक आप खाना खा लो। अब जैसे मैं राइट, एक सवाल अभी देख रहा हूँ, अरुण जी का सवाल आ रहा है कि चल यार गलती तो हो गई है, हो एग्जैक्टली। गई। तो अब हो गई, गलती ये हो गई, मैं देखा, मैंने बस, देखा वो अब सवाल। तो हो अब गई यार गलती गलती, हो गई, अब क्या अब क्या किया करोगे? जाए। अब क्या करोगे, उम्र कैद दे दोगे क्या? हाँ, हाँ। अब क्या उम्र कैद दे दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि सपोज somebody इज हैवी इनटू फैटी फूड, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब तो बढ़ हाँ। गया, अब तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ना। तो व्हाट डू यू हम्म। डू? आप हम्म। कोलेस्ट्रॉल वाले खाने को खाना कम कर देते हो, बंद कर आप देते एक्सरसाइज बढ़ा देते हो, हैं। आप साथ में एग्जैक्टली। दवाइयां लेते हो। ठीक राइट, है, कोई बात नहीं। सी, जिंदगी में कभी भी देर नहीं होती। अगर राइट। अरुण जी बोल रहे हैं कि बच्चे पहले ही हमारे एडिक्ट हो चुके हैं, फेयर एनफ, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हम्म। और ये भी फैक्ट है कि हम भी एडिक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल, तभी तो आई हुए थे। टोटली एग्री। टोटली। तो एवरीबडी हैज की टू देयर ओन सेल्फ इन लाइफ, राइट? बिल्कुल। उसको खोलो, मोबाइल को हम्म। साइड पे रखो, सिंपल थिंग्स, हम्म। सिंपल थिंग। कोई भी एडिक्शन होता है, क्या करते हो आप? इफ समबडी इज हैविंग अल्कोहल एडिक्शन, व्हाट डू यू डू? रिहैबिलिटेशन कुछ तो करते ही है ना रिहेबिलिटेशन, उसको छुड़ाने री के लिए। रिहेबिलिटेट योरसेल्फ। अगर कोई बहुत ज्यादा पीता हो, कहता है नहीं यार 8:30 बजे मुझे पीना होता है, कहता है नींबू पानी पी लेता हूँ। हम्म। सिमिलरली मोबाइल पे आपको क्या करना है, हैव अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन रेडी। आप हम्म। जो मोबाइल फोन से सोशलाइजिंग कर रहे हैं उसको कम करिए, आप उसको धीरे धीरे जिंदगी से हटा दीजिए। आप हम्म। मेल्स को अपनी जिंदगी की धुरी मत बनाइए। मेल्स आर नॉट द एक्सेस ऑफ योर लाइफ। मेल मीन्स MEIL, सो डोंट बिल्कुल, लुक लेकिन एट। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमेशा एक हमें अंदर डर रहता है कि हम ना कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो बोलते हैं, हम बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ये छोटे छोटे शब्द यूज करने लगे हैं। तो स्पेशली जो हमारे मिलेनियल्स हैं, तो लेकिन आपको ये नहीं लगता, जैसे कि आपने ये भी बोला कि आप फोन पास में रख के मत सोइए रात को। अब कहीं ना कहीं अगर किसी के कोई पेरेंट बाहर है, मान लीजिए किसी का बच्चा बाहर है, तो एक फोन पास में रखने का सबसे बड़ा एक रीजन ये भी होता है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई और फोन अगर बाहर है आपका, तो फिर आप कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे। अब आपने जो सवाल बोला ना, इसमें देखो एक चीज होती है, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। इमरजेंसी जी, रोज होती नहीं है, बिल्कुल। राइट? हम्म। मैंने आपको बोला कीप अ लेकिन गुड इमरजेंसी ओल्ड। बोल के भी तो नहीं आएगी। हाँ हाँ, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट। मैंने आपको बोला आपको सुबह उठना है 5:30 बजे, यू कीप अ गुड हम्म। ओल्ड अलार्म क्लॉक, राइट? मैं नहीं कह रहा कि हम्म। मोबाइल को आप जो है तीसरे बेडरूम में रख दो। आप मोबाइल को साइड की जो टेबल है ना, दूर, अवे फ्रॉम योर बेड, हाँ। कीप इट एट दैट। हाँ। ओके। आपने क्यों रखा उसको अपने सिर के पड़ोस में? घंटी तो है ना भैया, बस्ती है। या कमरे के हम्म। बाहर भी रख देंगे तो आई एम श्योर, अगर महल है तो बात अलग है। अगर महल है तो फिर तो हाँ। आप कोई सेवक भी रख सकते हो जो कहेगा साहब साहब
फोन बज रहा है। महल है या महल है? महल, महल। इफ यू हैव अ अच्छा। पैलेस and you are keeping mobile phone say 100 meters away, then you will be having जी, slaves also ना, who will come, sir आपका फोन बज रहा है, राइट। राइट? अगर ऐसा नहीं है, आपने कमरे के बाहर रखा है तो घंटी सुनाई देगी। और नहीं, सी लेकिन ये आजकल तो एसी भी चल रहे होते हैं, पंखे भी चल रहे होते हैं, और आवाज आती कहाँ है वहां पे कानों के अंदर कि बाहर कोई तो फोन बज भी बेड रहा हो तो आप बेड पहचान ही नहीं बेड सकते। बेड से दूर अलमारी की साइड टेबल पे रखिए। और हम्म। क्या करेंगे? सी आपका वजन बढ़ रहा है, आपको एक्सरसाइज करनी है। हम्म। डज एक्सरसाइज कम नेचुरली टू अ पर्सन? अब नो। तो वजन बढ़ गया है, अब हम क्या करें, हम तो खत्म हो गए हैं, हमारा बीएमआई 36 हो गया है। भाई सुबह उठ और घर के बाहर निकल, घूमने जा, तुझे जाना पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। द प्रॉब्लम इज, पता क्या है, एग्जैक्टली। जो मोबाइल फोन एडिक्शन की बात है, इट इज समथिंग लाइक, हाँ। इट इज नॉट समथिंग लाइक, इट्स अ मेंटल इलनेस। और हिंदुस्तान में जब फिजिकल इलनेस होती है ना, सिर में दर्द, बदन में दर्द, दांत में दर्द, उसी को इलनेस माना जाता है। मेंटल इलनेस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इलनेस। हम इसका एग्जैक्टली। मजाक उड़ाते हैं, वी मेक बिल्कुल, फन और ऑफ ये इट। बहुत एग्जैक्टली बिल्कुल हाँ, ठीक वी कह रहे हैं वी मेक फन ऑफ इट। आप। तो यस। भाई, यू नीड टू फाइंड आउट योर ओन वेज एंड मीन्स, एंड नोबडी कैन हेल्प यू, एग्जैक्टली। देयर इज नो पैलेट फॉर इट। अगर आज मेरा बच्चा राइट। एडिक्ट हो गया, मैं उसको गोली नहीं खिला सकता जो मोबाइल फोन के एडिक्शन से हट जाए। मुझे बिल्कुल। उससे बात करनी पड़ेगी, गुड ओल्ड डिस्कशंस हैव टू बी देयर। मुझे उसे कहना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। मुझे बच्चों को कहना पड़ेगा, भाई रात में मत देख, इट स्टॉप्स सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन। या एब्सोल्युटली। सो मेलाटोनिन यहाँ अगर पे आप नहीं बोल सकते, आप बोलिए। जी, जो एक द्रव्य आपके ब्रेन से निकलता है, और निकलता है ना यार, वो जो द्रव्य बिल्कुल। निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है, और नींद उसी के कारण आती है। एग्जैक्टली। टाइम की कमी है। आई थिंक ये टॉपिक जी, इतना ज़बरदस्त है कि शायद हम और 1 घंटा भी बात कर लें, तो कम ही पड़ेगा हमारे लिए। सो एक और बिल्कुल। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे लेना चाहूँगी, जी, जो मुझे नज़र आ रहा है संजना नारवानी जी का। बच्चों को मोबाइल, आईपैड इन सबसे से ज़्यादा दूर रखा जाए। कुछ ऐसी टेक्नीक बताइए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के लिए मोबाइल उठाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पूरा दिन उसी में घुसे रहते हैं और कोई चीज में ध्यान नहीं दे पाते। प्लीज बताइए कि क्या किया जाए? मना करो तो गुस्से में आ जाते हैं। आई थिंक हम ये बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। आई थिंक शुरू में हमने बात की थी, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बोलना चाहें विवेक जी इस पे तो। देखिए, इसमें मैं सिर्फ आपको दो चीज कहूंगा। पेरेंट्स को भी टीचर्स के साथ भी बात करनी पड़ेगी अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज टीचर्स ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि ऑनलाइन क्लासेस जितनी एक्टिव स्क्रीन टाइम को बढ़ाएंगी, उतना बेटर रहेगा। हम स्कूल में जब हम बिल्कुल। पढ़ते, जब हम इंग्लिश रीडिंग करते थे, हमारा चैप्टर होता था, अगर शेक्सपियर का मैकबेथ है, उसके पैराग्राफ एक कोने से दूसरे कोने तक बच्चा पढ़ता हुआ जाता था। अगर हम वही मैकबेथ को इंग्लिश की क्लास में पढ़ा रहे हैं, रीडिंग करा रहे हैं, आज की डेट में आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस, टीचर खुद जी। पूरी रीडिंग करता है और उसके बाद उसका जो है संदर्भ सहित व्याख्या कर देता है। हम्म। वो जूम में क्यों नहीं सबका कैमरा ऑन करा के कहता है, बेटा रीडिंग करो पैराग्राफ वाइज? राइट। इट कैन हैपन। सो क्या होगा, राइट। बच्चा अपनी किताब में भी ध्यान देगा, बिल्कुल। वो किताब में भी ध्यान देगा। हम होमवर्क उनको ऐसा क्यों नहीं देते हैं कि वो जो होमवर्क है, एंड पेरेंट्स हैव टू टॉक विद टीचर्स, वो बिल्कुल। होमवर्क अपनी कॉपी में करेंगे, फोटो खींच के अपलोड करेंगे। हम उनको होमवर्क एग्जैक्टली। ऐसा क्यों देते हैं कि वो स्क्रीन में देख के स्क्रीन में टाइप करेंगे? राइट। ये बड़ी सिंपल चीज है। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मैंने कहीं पर इसका पहले भी जिक्र किया था। वी आर टॉकिंग अबाउट एवोपरेशन, वाष्पीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम्म। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए, बताइए यार, आप नमक का घोल बना के गैस के ऊपर रखोगे तो पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। दैट इज एवोपरेशन, एंड दैट्स द राइट। वे आप समुंदर से नमक निकालते हैं। राइट। सो दैट एक्टिव स्क्रीन टाइम गोज अप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अदरवाइज अ स्क्रीन इज अ स्क्रीन इज अ स्क्रीन। और दूसरी बात यह है, हमने आज की डेट में जैसे सवाल आया था कि अगर उन्हें मना करो तो गुस्सा करते हैं, हम्म। तो हमने कभी सोचा गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्योंकि समझाते नहीं है उन्हें ठीक से। नहीं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, मिलना हम्म। चाहिए अभी के अभी के अभी। अभी के अभी। वो इंस्टेंट एग्जैक्टली। ग्रेटिफिकेशन है। इफ आई डोंट गेट हाँ। एनीथिंग आई बिकम एंग्री। राइट। सो दैट्स द रीजन व्हाई व्हेन दे गो आउट इन लाइफ, हम जो बुलिंग की बात करते हैं, क्यों होता है? हम स्कूल में जाते हैं, वी रिक्वायर, हम हॉस्टल में गए, हमको सब चीज अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। नहीं आती तो अपने से कमजोर को तंग करने लगते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दैट्स द रीजन। और अगर हम इसके जाएं, ऑफ कोर्स टाइम कम है, वी हैव लेस ऑफ टाइम ऑफ दैट। यस। इट हैज, यस। दिस तो एंगर विवेक हैज। जी, 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 तो अगर आप मुझे बताएं आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा हमारे व्यूअर्स में से आपको?
सी अभी जो हम ये सवाल के बारे में बात कर रहे थे, इनफैक्ट 2 सवाल मेरे को अच्छे लगे थे। जी। एक को अगर मैं अच्छा बताऊँगा तो वो चीटिंग हो जाएगी। नहीं, अ, लेकिन बताना एक ही नहीं पड़ेगा आपको। नहीं, 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 मैं दोनों का ज़िक्र करूँगा और मैं वो भी ओके। बताऊँगा मैं चीटिंग किसको कह रहा था। जो अच्छा, अरुण गुप्ता ओके। जी ने सवाल किया था, दैट वाज़ अ वेरी गुड जी। क्वेश्चन एंड नॉट बिकॉज़ इट ओके। वाज़ आस्क्ड बाय अरुण, बट हुँ। बिकॉज़ इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। भाई मेरा बच्चा ऑसम। 15-16 साल का हो चुका है। नाउ व्हाट? एग्ज़ैक्टली। अब क्या होगा? यस, मैंने कर दिया यार, मैंने गलत कर दिया। तो बात सही बिल्कुल। है, हम सबके साथ यही प्रॉब्लम्स है। तो हाँ, हो गया तो ठीक है। हम प्रैक्टिकल चीज़ यही करेंगे कि भैया अब तो आदत तो डालनी पड़ेगी, हॉबीज़ में जाना पड़ेगा और मुश्किल एब्सोल्युटली। होगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, सिर्फ बच्चे को नहीं हमको भी होगी। बिल्कुल। अगर भाई जो दूसरा सवाल था जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आईपैड एंड दिस थिंग कि इससे हम बच्चे जी, को जी। दूर कैसे रखें? दूर कैसे रख सकते हैं? हाँ जी। जो हमने लास्ट में सवाल लिया था दैट वाज़ अ गुड क्वेश्चन। जी। तो तो मेरे ख्याल आज से के यही देना चाहिए विजेता जी, या सो आज के हमारे जो विजेता हैं वो है अरुण गुप्ता सर, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लगा विवेक जी को। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर रेफल जो हमारे मिस्टर इंडिया पीछे छुपे हुए हैं, कि वो स्क्रीन पर आएँ और हमें बताएँ कि हमारा आज का लकी विनर कौन है? ऑसम! सो हमारे आज के लकी विनर हैं निधि शर्मा जी। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस निधि जी, आप बनती हैं हमारी लकी कांग्रेचुलेशंस, विनर आज की। मेनी ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच विवेक जी। जितना शुक्रिया अदा करा जाए आपका उतना कम है। ऑलवेज़ बहुत वेलकम। ही ज़बरदस्त टॉपिक था ये आज का हमारा। और साथ-साथ ये भी बताना चाहूँगी कि सबको तो देखा आपने किस तरीके से आप स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं अपना। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अपनी ठीक कीजिए, उनको समझाइए, उनके साथ टाइम व्यतीत कीजिए, बोर्ड गेम्स खेलिए, उनको बताइए कि आपकी आँखें खराब हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपना बढ़ाएँगे। आगे आने टाइम में आपकी हेल्थ के ऊपर इसके बहुत बड़े इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और एक फैमिली टाइम जिसको हम बोलते हैं, तो पाबंदी लगाना तो सही नहीं होगा जैसे कि विवेक जी ने बताया, लेकिन आप अपना फैमिली टाइम बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि अगर आप आपस में इतनी बातें करें और पूछें अपने बच्चे से कि बेटा आपका दिन कैसा रहा आज? क्या-क्या किया आपने? क्या-क्या सीखा आपने? और बोर्ड गेम्स जैसे कि विवेक जी ने हमें बताया आप खेल सकते हैं और इनफैक्ट टीचर से भी आप बात कर सकते हैं और उनके साथ भी ये डिस्कशन लेके जा सकते हैं स्कूल में कि किस तरीके से हम इसको और पैसिव बना सकते हैं एक्टिव ना करके। तो विवेक जी थैंक यू सो मच और एनी मैसेज यू वांटेड टू गिव टू आवर व्यूअर्स टुडे? See, अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें, आई गेस द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू टू आवर किड्स इज गिव देम आवर टाइम। अगर हम उनको अपना क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, तो आई गेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि लाइफ में सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये आदतें, अच्छी आदत, बुरी आदत, कम बुरी आदत, कम अच्छी आदत, ये सब चलता रहेगा। गिव देम क्वालिटी टाइम, टॉक विद यस, देम, डिस्कस विद देम। आई गेस सो मेनी थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात, बी पेशेंट। यस, उनके साथ संयम के साथ बात करिए बिल्कुल। एंड वर्क विद एम्पैथी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। एक आप एडोलेसेंस बिल्कुल एक ठीक बड़ी कह रहे हैं डिफरेंट क्योंकि एज है। हम लोग भी गुस्सा में आ जाते हैं मतलब हमें ये बहुत ज़्यादा, लगने लग जाता है कि पता नहीं क्यों बार-बार इरिटेट बहुत कर ज़्यादा। रहा है, क्वेश्चंस पूछे जा रहा है और जो मेरा रिलैक्स टाइम है उसमें भी बार-बार आके मतलब कहीं न कहीं पेरेंट्स एज़ अ पेरेंट हमारी भी ये बहुत बड़ी एक कमी है जो एज़ एज़ हमें भी एज़ अ एज़ अ पूरी पेरेंट हम क्या करते हैं ना, हम ना घर के गुंडे बन जाते हैं। यू आर राइट। बिकॉज़ हमारी ही चलती है, हमारी ही सुनी बिल्कुल। जाती है और इट्स माय वे और हाईवे। हम कितना भी कुछ भी कर लें, कहीं न कहीं लगता है कि नहीं यार मैंने बोल दिया और हुँ, 10 में से 6 बार तो हम उनको एक्सप्लेन भी नहीं करते। ये पापा करें? एक्सप्लेन नहीं। और बेटा मैंने कह दिया ना, नहीं करना, खत्म, एग्ज़ैक्टली बात खत्म। खत्म। एंड दैट्स द टाइप ऑफ एडल्ट दे ग्रो अप टू बी। बिल्कुल, मैंने कह मैं दिया तो ना, ना आगे से मतलब आज से ही इनफैक्ट जो शुरू में कह रही थी, कोशिश करूँगी कि वॉशरूम में फ़ोन लेके ना जाऊँ। या ले जाओ तो छुपा के ले जाना। इतनी ट्रांसपेरेंसी भी ठीक नहीं है।
हाँ, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच विवेक जी। और Always ये था welcome. हमारा आज का सेशन, जो कि बहुत ही नॉलेजेबल और साथ में फन सेशन था। और आई एम श्योर आप लोगों को काफी सारे आंसर्स मिले होंगे। विवेक जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सबको बताया और समझाया। और थोड़ी सी कोशिश जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि एज अ पेरेंट ये आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे तभी आप बच्चे को भी ये कहने लायक बनते हैं कि हाँ, ये स्क्रीन टाइम आपको भी रिड्यूस करना चाहिए। First practice, then preach. यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच विवेक जी। Always और welcome. Thank you. थैंक यू व्यूअर्स जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप हर सेशन अटेंड करते हैं, इतने कमेंट्स, इतने क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मिलेंगे आपसे मंडे को नए सेशन के अंदर एक नए धमाकेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक जय हिंद। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you.